हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जो आज 12 अगस्त है, तो आज 12 अगस्त को आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था 2023 का, जो फर्स्ट का पेपर था, सफलतापूर्वक होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए उससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, जो हमें मिले हुए हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं, जो आपके अगले शिफ्ट में जो लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है आपको पढ़ने के लिए। अगले शिफ्ट वाले भी इस पेपर को देख के जाएंगे, इस क्वेश्चन को देख के जाएंगे। हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, मतलब जो आपका व्यापारिक मेला है, वो कौन सा है? वो ग्वालियर का मेला है। ठीक है, कौन सा मेला आपका? ग्वालियर मेला है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या हमारा। ये भी मध्य प्रदेश से ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? तो आपकी जो ये देखिए मध्य प्रदेश की सीमा है, तो ये कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। पहला राज्य क्या आपका? उत्तर प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा राजस्थान है, पांचवा क्या है? गुजरात है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीमावर्ती राज्य है, इस तरीके के जो लगते हैं वो आप याद करके जाइएगा। अब आइए हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्या है? देखिए, जो सीमा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा, इनको एक बार दोहरा कर जाइएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो इस समय जो वायसराय था कौन था? और लॉर्ड कर्जन था। ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम बंगाल विभाजन से कुछ आपको और भी चीज़ें बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, एक तो क्वेश्चन ये है। और पूछ सकता है कि जो हमारा बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन आपका देखिए, अगर आपको डेट पूछता है तो वो 16 अक्टूबर को हुआ था। आप 16 अक्टूबर इसका याद रखिएगा। 16 अक्टूबर कब हुआ था आपका? 1905 में हुआ था। और जब ये वायसराय इसका कौन था? आपका लॉर्ड कर्जन था। वायसराय इस टाइम कौन था जब बंगाल का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन था। आप ये याद रखिएगा, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम फटाफट से पहले आपको यहाँ पे कुछ ये जो क्वेश्चन है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी एक दो क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। इसमें जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। 1906 में हुई थी। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ, और 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अगला हम देख लेते हैं क्या है कि 1906 के बाद हम आते हैं 1907 में। 1907 में क्या होता है आपका? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस विभाजन हुआ था कब? 1907 में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ सकता है। अगला हम फटाफट से बस हम आपको रिवीजन बता देते हैं। और 1908 में क्या हुआ था कि 1908 में खुदीराम बोस को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। 1908 में किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। आप ये राइटिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, पेन सही नहीं है। तो ये खुदीराम बोस को 1908 में दिया गया था। अब देखिए 1911 आपको ये भी पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि बंगाल का विभाजन पूछा है, तो अगली स्टेप में पूछ सकता है कि जो बंगाल का विभाजन था वो रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, 1911 में रद्द किया गया था। अगला ये हम देखते हैं कि हमारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस आप याद रखिएगा। तो दिसंबर में कुछ दिवस है जो आपको याद रखने हैं। तो 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 से ये स्टार्ट हुआ था। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूछ सकता है आपको एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है आपको कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो कुछ ऐसे दिवस के नाम भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कि मध्य प्रदेश में सोना सीधी जिले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कटनी, शहडोल एवं बालघाट जिलों में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं। सोना मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो उत्तर हम देख लेते हैं क्या है हमारा, कि जो सोना हमारा है ये क्या होता है? सीधी जिले में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके कटनी हुआ, शहडोल हुआ एवं बालघाट के जिलों में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये दे सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है। अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट पे सीधी जिला दे दिया है, तो आपके शिफ्ट में कटनी, शहडोल और ये बालाघाट दे सकता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी जिले आपके हैं सोने के। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जोड़ता है। तो क्वेश्चन है कि मतलब जो आपका गुजरात है, गुजरात से मध्य प्रदेश कौन सा जिला सबसे ज्यादा जोड़ता है? तो कौन है? झाबुआ। झाबुआ क्या करता है कि मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के बड़ोदरा जिले से क्या होता है? लगता है। ठीक है, झाबुआ कहाँ से लगता है? मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के बड़ोदरा जिले से लगती है। आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो छिंदवाड़ा है। कौन सा है आपका? छिंदवाड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है।
ये आपका क्या है, हॉकी स्टेडियम है। आपके शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि ऐशबाल कौन सा स्टेडियम है, तो कौन सा स्टेडियम आपका हॉकी स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सिवनी को कहा जाता है। ठीक है, सिवनी को कहा जाता है। अगला है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन है, तो जो मध्य प्रदेश की हमारी खेल राजधानी कौन है, इंदौर है। क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो हम पीलिया से जब भी प्रभावित होते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कौन सा अंग होता है, हमारा यकृत होता है। यकृत ही हमारे पीलिया से क्या होता है, प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था, तो हमारा जो भारत है वो हमारे 1930 और 1950 के राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जो हमारा आधुनिक ओलंपिक है इसका उत्तर हो जाएगा कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस में। कब हुआ था, 1896 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र सहवाग ने, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग कौन है, आप तो सभी जानते होंगे कि वीरेंद्र सहवाग ने कौन से स्टेडियम में दोहरा शतक लगाया था। ये एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप सभी ये जानिएगा। और ये इंदौर के होलकर स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। इन्होंने किसके खिलाफ लगाया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है कि कौन से स्टेडियम में लगाए थे, तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में लगाए थे। ये आप सभी याद रखिएगा। और किसके खिलाफ लगाए थे, यहाँ पे ये भी आंसर में है, तो वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए थे। क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में रेगूर मिट्टी कहा जाता है, मतलब किस मिट्टी को आप रेगूर मिट्टी कहेंगे, तो जो हमारी काली मिट्टी होती है हम उसे क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। देखिए जो समुद्रगुप्त वंश का सम्राट था, किस वंश का था, वो गुप्त वंश का सम्राट था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सफेद प्रकाश पृथ्वी से गुजरता है तो कितने रंगों में विक्षेपित होता है, तो आप सभी को पता है कि सफेद प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में विक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी, तो साक्षी मलिक थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है, तो कैलाश सत्यार्थी का जो संबंध है वो विदिशा से है। जो कैलाश सत्यार्थी है वो बचपन में क्या किए थे कि बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। जो कैलाश सत्यार्थी है क्या करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन को चलाते हैं। और इन्हें क्या हुआ था कि 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था पाकिस्तान सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफ के साथ। जब ये पाकिस्तान में मलाला यूसुफ आई थी तो उसी टाइम में इनको भी क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। देखिए इस भवन का जो डिजाइन विख्यात था वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने किया था। और पूरा भवन कैसा था, वो वृत्ताकार था। भवन कैसा था आपका, वृत्ताकार था। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का पुरस्कार इनको भारत रत्न मिला था। कब, सॉरी 2023 नहीं, 2015 में, आप ये देखिएगा। अगला है कि मोज़ेक रोग किससे कहते हैं, तो मोज़ेक रोग जो है वो किससे फैलता है या किससे होता है, तो मोज़ेक रोग जो हमारा वायरस से होता है। अगला है कि जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भोपाल में तो स्थित है, लेकिन इसका जो उद्घाटन है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। किसका उद्घाटन, ये जो आपकी जनजाति संग्रहालय है, पूछ सकता है कि इस संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और हमें कमेंट भी करिएगा। तो हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे ताकि आपका जब तक पेपर चलता रहे हमको कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन लाते रहें जो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और हो सकता है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया है वो आपके सेकंड शिफ्ट में भी पूछ सकता है, या तो आपके 2-4 दिन बाद वे क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को।